कर दो। हाँ जी, हमें हाँ ये ना ठीक है। तो अभी ये मैंने कुछ टर्म्स लिखे हैं, देखिए, है ना। मूल्य शिक्षा, नैतिक शिक्षा, चरित्र शिक्षा, इनको लेके आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग तीन परिमाण आपने बोला था, वही 3 परिमाण है। अच्छा, वो अपने आप के लिए अच्छा, वो हाँ। क्या थे 3? निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण है, तात्विक, तार्किक, व्यवहारिक। नहीं हाँ। वो 3 में भूल गया, लेकिन वो खुद के हाँ हाँ खुद के लिए है। और हाँ। ये नैतिक को परिवार हाँ हाँ, और सबके साथ भी, ये संसार का बढ़िया। साथ। और सोचिए, बढ़िया, और सोचिए क्या लगता है, जब हमें बच्चे को मूल्य शिक्षा देनी हो तो हम क्या देंगे, है ना। जब हम नैतिक शिक्षा देंगे तो क्या देंगे, और चरित्र की शिक्षा देंगे तो क्या देंगे? वस्तु क्या है? तीनों में कोई वस्तु होगी ना? चरित्र मतलब खुद का विकास या उसका व्यक्तिगत आप बोल रहे हैं व्यक्तिगत शिक्षा, उसकी खुद की व्यक्तिगत शिक्षा, ठीक है। और बताइए, नैतिक में व्यवहार, अन्य व्यवहारिक जो की व्यवहार नीति, करता है। नीति, हाँ, नीति आएगी ना, नीति नैतिक आएगा, मतलब नीति। लोगों के साथ जब व्यवहार करता है तो हाँ, तो क्या नीति है? और बताइए, मूल्य क्या है? संस्कार हो गए जैसे। मूल्य मतलब संस्कार, चलो देख लेते हैं। मूल्य मतलब संस्कार, बताइए, सोचिए। मूल्य मतलब मेरे हिसाब से किस चीज का कितना मूल्यांकन करना, किस चीज का कितना इम्पोर्टेंस देना। अच्छा, मूल्यांकन करना, सही तरीके से आ जाए उसको मूल्य शिक्षा। सही तरीके से आ जाए। है ना ये विषय महत्वपूर्ण? शिक्षा में यह है क्या आज? है ना, शिक्षा की वस्तु है ना। मूल्य शिक्षा तो देना चाहते हैं, अभी क्या बोलते हैं मूल्य को? मॉरल साइंस, है ना। मॉरल, इसको एथिक्स बोलते हैं ना अंग्रेजी में, है ना। चरित्र, अभी तो चरित्र तो कैरेक्टर बोलो या पर्सनालिटी बोलो, है ना, ऐसा कुछ जाता है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, है ना, एथिक्स की क्लास, है ना, नहीं। और मॉरल साइंस, ये सब पढ़ाते हैं ना, ये सब पढ़ाते हैं, फिर कुछ काम आता नहीं है ना। नहीं वेदांत, क्या पढ़ा तो था ही बचपन में सबने, क्योंकि पर्सनालिटी में ऐसे ही सिखाते हैं कि सबसे बढ़िया बनना है, सबसे बढ़िया पर्सनालिटी होनी चाहिए, आउटस्पोकन। एक तो ये बोलना क्या है वो पता नहीं है, पर आउटस्पोकन बनना है हमको। चरित्र से ही आउट हो जाएगा। चरित्र से ही आउट हो जाएगा, क्या बात है, चरित्र से ही आउट, सही बात, बहुत बढ़िया। नीति में मेरे हिसाब से ऐसा आएंगे कि ऐसी नीति जो खुद भी सुखी हो पाए, परिवार को भी सुखी कर पाए और सोसाइटी को, समाज को, देश को भी सुखी कर पाए, ऐसी नीति। मतलब स्वयं, परिवार, समाज, व्यवस्था, ना, ऐसी नीति जो इन सब में एक सूत्रता हो। क्योंकि अभी की नीति तो कोई काम की नहीं है।
कोई काम की नहीं है। अभी नीति में प्रॉब्लम क्या होता है, इम्प्लीमेंटेबल नहीं होती है। यस यस यस। नीति तो बढ़िया बनती है लेकिन जमीन पे नहीं उतरती है ना। नीति तो बढ़िया बना लेते हैं सब, यस यस। है ना, जमीन पे नहीं आती ना। क्यों नहीं आती जमीन पे? क्योंकि बनाने वाला, नीति बनाने वाला और जो उसको क्रियान्वयन करता है, दोनों अलग है। दोनों अलग अलग लोग हैं। सही बात है। वाह। दोनों अलग अलग हो गए ना। बनाने वाले का और करने वाले का बराबर। कोई कनेक्शन ही नहीं है ना। किसान के लिए बनती है नीति, ठीक है, जो बनाता है वो खेती नहीं करता, ठीक है। जो खेत में बैठ के खेती कर रहा है वो सोच रहे है कि भाई ये इसने बनाई क्या है। इसने ना कभी फावड़ा चलाया है, एसी के कमरे में बैठ के बनाई है ना। तो ये अलग अलग हो गया, इनमें आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है, या इनका कोई फीडबैक ही नहीं ले रहा। उसका फीडबैक ले कि भाई हमने नीति बनाई, आपने जमीन पे उतारी, आपका क्या इसका मूल्यांकन है, लेना पड़ेगा ना भाई, आपने जमीन पे उतारा है इसको। तो इसीलिए अभी क्या है, जो श्रम करता है ना, ये निर्णय लेने वाला, ये श्रम करने वाला। तो कोई श्रम नहीं करना चाहता, सब निर्णय लेने वाला बनना चाहते हैं, है ना। निर्णय लेना है, श्रम करेंगे ना, पूछना किसी को, हमारे पे लाद दिया जाएगा नीति। अब भाई लादा गया है, अब उसको निभाओ, है ना। फीडबैक भी नहीं ले रहे कि भाई निर्णय अपग्रेड होना चाहिए, डिसीजन अपग्रेड होना चाहिए, है कि नहीं। ये परेशानी है ना नैतिक शिक्षा में। पढ़ते ना, सिविक्स पढ़ते हैं, सोशल साइंस पढ़ते ना सब, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, संविधान पढ़ते हैं। वो पूछने आता है भाई कि संविधान को आपने जिया, इसमें क्या सुधार किया जाए। कभी कभी करते हैं लोग, जैसे ब्रिटेन में करते हैं, उन्होंने ब्रिटेन या कहीं कहीं किया भी था। उसको कुछ टर्म है उसका, उसको कुछ बोलते हैं, नाम है उसका, जनता में वो कराते हैं। कोई पास करना हो तो जनता में, जनता को बोलते हैं कि आप उसमें डालो क्या कराना चाहिए, नीति पास कराने के। पर उसके मूल में भी पूरा फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब से प्रभावित किया। जब यूके को अलग होना था इससे, ये यूरो था ना, वो यूरोपियन यूनियन से, ईयू से, पहले उसी में था, तो अलग होना था। तो उसने, उसको कुछ शब्द है मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, तो उसने पूरी जनता में करवाया सर्वे कि जनता क्या चाहती है, फिर जनता को प्रभावित भी कर दिया। ठीक है कि नहीं। तो नीति बनाने वाला फिर क्या करता है, प्रचार माध्यम से इधर भी वो कर देगा, है ना। बोलते जनता ने बोला हमको अलग होना है, हमने थोड़ा निर्णय लिया, जनता ने बोला। तो ये है नैतिक शिक्षा, है ना। ठीक है, फिर आइए, इसका क्या हाल है बताइए, मूल्य शिक्षा का। संस्कार, मूल्यांकन, सही करना। अभी क्या होता है मूल्य के नाम पे, मूल्य मतलब भाव, है ना, भाव, है ना। भाव का क्या मतलब हो गया, जैसे पानी का भाव क्या है, फल का भाव क्या, पूछते हैं ना। भाव, आदमी का क्या भाव है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, आदमी का भाव ही नहीं, वैल्यू ही नहीं आदमी का। इसलिए आप पूछ रहे थे ना कि वे बच्चे को सबसे पहले मानव को क्यों ज्यादा ध्यान दिलाना है, क्योंकि उसको मानव का भाव महसूस होना चाहिए। उसको लगना चाहिए मानव से ही मैं संतुष्ट होता हूँ। यस, मानव के साथ ही संतुष्ट होता है। उससे कम में संतुष्ट ही नहीं होगा। वैल्यू नहीं आदमी का, आदमी का वैल्यू है उसके पास कितना क्या है, रूप है, सुंदर है,
बलशाली है, धन, पद, यश, ये आदमी का मूल्य है ना? नहीं, मूल्य है कि कीमत लगा रहे हैं? ऐसा होता है ना, ये आदमी जो है ये 2 लाख का है, ये आदमी 5 लाख का है ना? ये आदमी 1 करोड़ का है। कीमत होती है ना आदमी की। हम लोग अध्ययन करते थे ना, तो हमारे साथ और टीचर्स भी अध्ययन करते थे। तो कोई सामान्य व्यक्ति आएगा तो ऐसे बैठे रहेंगे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे है ना। तो उनके वो आ गए IAS ऑफिसर, उन्होंने चलाया था शिविर। आए तो ऐसे ऐसे सब ऐसे खड़े हो गए एकदम ऐसे करके। हम लोग एकदम हैरान देख के, है ना। तो इसको क्या बोल रहे हैं कि ज्यादा रूप, बल, धन, पद, यश से क्या हो गया? अधिमूल्यन, अधिक मूल्यांकन। जितना है उससे अधिक मूल्यांकन करना, इसका नाम है अधिमूल्यन। इसका नाम है अधिमूल्यन। अधिमूल्यन मतलब सुंदरता, बलशाली, है ना। वो आई थी ना पिक्चर बाहुबली, देखी देखी कि नहीं शीतल बहन जी? देखी आपने? हाँ, दिखाई। देखी बाहुबली 1, बाहुबली 2 दोनों देखी, है ना। तो बलशाली है ना, उसका अधिमूल्यांकन। धन, घर में जो बच्चा होता है ना, लड़का, उसका वैल्यू कब बढ़ता है? जब उसका पैसे का बैंक बैलेंस बढ़ता है। उसका इज्जत ही बढ़ने लगता है ना। पद आ गया, तो ये हो गया, पद है, धन है। यश, यश मतलब कोई स्किल में स्पेशलाइज्ड है ना, उसका स्पेशलाइजेशन है। अधिमूल्यन, ये वैल्यू है आदमी का ना। तो क्या हो रहा है? घट बढ़ रहा है वैल्यू, ठीक है। अब इसके अलावा और कौन सा मूल्य है? जैसे हम बोलते हैं, गाना देखते हैं, गाने में भाव फील होता है, गाने में फील होता है ना, है ना। क्या बोलते हैं, है ना, ऐसे सुंदर बाल, है ना, ऐसी पंखुड़ी, है ना, कैसी चाल, गाने है ना, भाव है ना, उसमें भरा हुआ होता है भाव। ये भाव है, सुंदर है। मैं ये बड़ा अमेजिंग देखती थी, जो बच्चों के जो बुक्स होती है ना, उसमें जैसे एक ये है रैपुंज़ेल करके एक स्टोरी है। तो रैपुंज़ेल हो चाहे कोई और आप स्टोरी लीजिए, उसमें ना एक विच होती है। तो रैपुंज़ेल कौन होती? एकदम सुंदर, गोरी चिट्टी, लंबे बाल, है ना, बिल्कुल सुंदर सुंदर लड़की हो गई हीरोइन, जो अच्छी है। और विच किसको बनाया? एकदम बूढ़ी औरत को विच बनाया, सफेद बाल। ये कैसे हो गया? एक बूढ़ी औरत विच हो गई। आप चित्र कर रहे हो, विच मतलब क्या बोलते हैं उसको? चुड़ैल बोलते हैं। चुड़ैल, 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 है ना। तो चुड़ैल कौन हो गई? जो बूढ़ी है, जिसके सफेद बाल है ना। अच्छा कौन हो गया? जो सुंदर है। इसका कोई लॉजिक है क्या? इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। उल्टा जो बुजुर्ग है, वो दादी माँ है किसी की, वो डेफिनेटली उसे ज्यादा ही समझदार होगी। उल्टा उसके लिए तो पोती है वो उसकी, है कि नहीं? तो स्टोरी का मतलब ही नहीं बनता। चुड़ैल मतलब जो बिल्कुल ऐसे खराब दिखे, उसके दांत खराब। ये किसके दांत खराब होंगे? जिसकी उम्र थोड़ी ज्यादा होगी, उसी के बाल ऐसे होंगे, उसी की चेहरा ऐसा होगा, है ना।
तो इसका क्या मतलब हुआ? हम ऐसी पुस्तक पढ़ा रहे हैं बच्चे को जिसमें इतने छोटे बच्चे को जा रहा है कि बूढ़ा आदमी है ना चुड़ैल होता है ना, जो सुंदर दिखता है वो अच्छा होता है। इसका तो कोई सेंस ही नहीं। इसीलिए मानव की शिक्षा। इस बार हमारी पिछली क्लास में हमने रखा था, बच्चे वो कलरिंग कर रहे थे, तो बार बार वो है ना वो गोरा रंग लें और उसको कलर करें क्रीम कलर से। तो हम लोग ने धीरे से बोला, बेटा और भी रंग कर सकते हैं, और भी कलर हो सकता है ना, थोड़ा काला रंग भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, अलग अलग रंग हो सकता है। रंग का भी मैटर है ना, शादी तो रंग के आधार पे होती है, नहीं है कि नहीं? गोरी लड़की अच्छी लड़की, ये संस्कार, दीदी ने संस्कार लिखा था ना, बताइए। जो गोरा है वो संस्कारी है ना, जो बलशाली है वो संस्कारी है ना, जो धनवान है वो संस्कारी है, जो पदवान है वो संस्कारी। इसका क्या बताइए, इसका क्या मतलब? तार्किक विधि से इसका कोई मतलब ही नहीं। ये हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं छोटे से। अब बोलते हैं बच्चे पैसे के पीछे भाग रहे, भागेंगे नहीं क्या? भागेंगे, है ना। सम्मान ही इधर मिल रहा है कि नहीं? संस्कारी आदमी को सम्मान करे तो आदमी भी संस्कारी बनना चाहेगा ना। सिंपल बात है। तो इसको मूल्य बोला। मैं से देखती थी, हमारे घर में शादी होती थी तो हमारे यहाँ सबसे जो अमीर होते थे ना, तो हमारे एक मामा है, वो बहुत अमीर है, घर में जितने भी होगा, तो जब वो आते थे तो सब एकदम ऐसे 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 नहीं हो जाते? फैमिली में देखा होगा, जिसका बैंक बैलेंस ज्यादा रहता है ना, उसका एकदम अलग ही आओ भगत होता है। Yes, yes. सब साइड हटो, है ना, इनको बिठाओ, इनको तो ये क्या हो गया? ये मूल्य हो गया। आदमी का भाव इस पे निर्भर है। पैसा बोलता है। इसीलिए भारत में इतनी कॉस्मेटिक्स चलती है, इतनी चलती है। रूप जरा भी वो हुआ कि आदमी का वैल्यू गिर गया, है ना। इसलिए बोलते हैं ना, जल्दी शादी कर लो तो ठीक ठाक लड़का लड़की मिल जाएंगे। क्या ठीक ठाक मिलेगा? रूप अच्छा मिल जाएगा, है ना। बल अच्छा होगा, संतान अच्छी होगी, जल्दी करेंगे तो जल्दी से बच्चा अच्छा स्वस्थ होगा। ये सब है ना पैरामीटर, मूल्य। धनवान घर में करेंगे। लड़की का वैल्यू क्या है? पैसा। लड़की का वैल्यू क्या है? अच्छा खाना बना ले और माँ बाप की सेवा करे। ये वैल्यू फिक्स। जो लड़का अच्छा पैसा नहीं कमाता उसका कोई वैल्यू नहीं है। जो लड़की घर पे खाना ठीक से ना बनाए और सास ससुर की सेवा ठीक से ना कर पाए, उसका वैल्यू नहीं। क्या हो गई वो? चुड़ैल। तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स बिकमिंग अ चुड़ैल। ठीक है, ये हो गया मूल्य। अब देखिए अवमूल्यन। अवमूल्यन भी मूल्य होता है ना। अवमूल्यन कैसे मूल्य होता है? कि हमारे पास कम रूप है, कम बल है, कम धन है, कम पद है, तो हम व्यवहार कैसा करेंगे, है ना, बिल्कुल ऐसे दब दब के व्यवहार करेंगे। उसको बोलते हैं अच्छा आदमी। हमारी एक पहचान की दीदी रही, तो वो ऐसा बोलते थे कि उनका ड्राइवर आता था तो बोलते थे कि ये जो ड्राइवर है ना बहुत अच्छा है। बैठे थे वहां पर, तो भैया आए तो उन्होंने उनको कुछ बोला कि देखो कल इतने बजे आ जाना, ऐसे ऐसे कुछ बोला उन्होंने। तो उन्होंने बोला जी बोला और वो चला गया। जी है ना। तो मुझे बोलती है ये ना मुझे कभी ना नहीं बोला आज तक। अब मैं सोच रही हूँ ना बोलेगा तुम नौकरी से निकाल दोगे उसको। तो इसका मूल्य क्या है? वो ना नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि उसका बैंक बैलेंस नहीं है, उसका पूरा परिवार उस पे चल रहा है। ना कैसे बोलेगा वो, है ना। तो ये ना कभी ना ही नहीं बोलता है।
तो ना नहीं बोल रहा मतलब उसको भी मूल्य है। जो हमने आज बात करी ना, क्यों पूछा तो खराब है आदमी, क्यों नहीं पूछा तो उसका भी मूल्य है। हम दब गए तो भी हमारा मूल्य है ना। तो दबना भी मूल्य है, कम होना भी मूल्य है, सहन कर लिए वो मूल्य है। ऐसा बोलते हैं ना, संबंध में जो सहन कर लिया वो अच्छा आदमी। तो इसको भी मूल्य माना। कम, रूप, बल, धन, पद, यश कम। ठीक है, ये सब आपको पता ही है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कि ये सब आपको पता नहीं है, पर यहाँ हम क्या बात करें, अवमूल्यन मतलब जो जितना है उससे कम समझना। जो जितना है उससे कम समझना, जो जितना है उससे अधिक समझना, और जो जितना है उससे भिन्न समझना। तो सार क्या बना इसमें? 3 प्रकार का मूल्य है जिसको हम अभी भाव मानते हैं। किसको भाव मानते हैं? अधिमूल्यन, अवमूल्यन और निर्मूल्यन। निर्मूल्यन क्या होता है बताइए, आप तो करके आ रहे हैं शिविर। कोई निर्मूल्यन कर दे, मतलब कोई मूल्य ही नहीं है, वो तो अवमूल्यन हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग है ये निर्मूल्यन। कोई रखेंगे? वेदांत भी रख सकते हैं। जैसे धरती है तो निर्मूल्य है, निर्मूल्यन मतलब उसकी कीमत नहीं कर सकते। धरती, आकाश, पानी। और कुछ, और कोई और अटेम्प्ट करेंगे? सोचिए सोचिए, जो जितना है उससे अधिक मानना, जो जितना है उससे कम मानना, ये क्या है? निर्मूल्यन, जो जितना है उतना ही मानना, उससे भिन्न मानना। भिन्न मतलब हाँ, यही तो सारी बात है, भिन्न मानना। तो जो जितना है उससे भिन्न मानना। भिन्न मानना मतलब क्या है? जैसे अभी हम अस्तित्व को देखें, हाँ, अभी हम पूरी प्रकृति को देखें, धरती, आपने बोला ना धरती, प्रकृति को देखें तो प्रकृति में हमको क्या क्या दिखाई देता है बताइए? हवा, पानी, हवा, पानी, आकाश, आकाश, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, सूर्य, सूर्य, चंद्र, सूर्य, चंद्र, पक्षी, जानवर, हाँ? पक्षी, पक्षी, बस। बहुत बढ़िया, पक्षी और जानवर, जानवर और वैसे चार, हाँ? वैसे वो चार अवस्था मुझे हाँ हाँ बोले बोले। पदार्थ से पदार्थ, हाँ, पत्थर, पत्थर, मिट्टी, इसको हम पदार्थ अवस्था बोल रहे हैं ना। पत्थर, मिट्टी, है ना? झरना, हाँ? झरना,
झरना, और मनुष्य और मनुष्य, मानव मानव, है ना, मानव, ठीक है। मानव तो जानवर ही है, हैं? हैं? बड़ा हैं जानवर। शीतल बहन जी बताइए, बड़ा जानवर है। वही वही, ये इसको देखना पड़ेगा हमको, है ना। तो अभी देखिए निर्मूल्यन में जैसे आपने बोला कि धरती जो है ना, निर्मूल्यन हो रहा है ना। तो हम अगर बोले धरती माँ और अपनी माँ को कुछ ना माने, इसका कोई मतलब है क्या? माँ तो माँ है, धरती धरती है ना। या बोले गौ माता, भाई गौ जो है अपने बछड़े के लिए माता है, ठीक है ना। है? ये तो सोचना पड़ेगा ना, गाय का है वो ये अवस्था में। तो निर्मूल्यन मतलब कि जैसे हम एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल बोलते हैं ना, कि हम बच्चा जो है, बच्चा जब हमको, बच्चा जो है जब, है ना, अच्छे ग्रेड लाता है तो हम उसको बोलते हैं शाबाश, है ना, मेरा राजा बेटा, है ना, बोलते हैं ना। क्या हो गया? राजा बेटा। राजा कहाँ चला गया? अधिमूल्यन में गया, है ना। फिर मान लो उसने ग्लास तोड़ दिया, कांच का ग्लास तोड़ दिया, शीतल बहन जी क्या बोलेंगे उनको? राजा बेटा तो नहीं बोलेंगे, बदमाश। और क्या बोल सकते हैं? गधा, उल्लू का पट्टा। उल्लू का पट्टा, उल्लू, उल्लू, गधा। किधर चले गए हम? इधर जानवर बना दिया, मानव भी नहीं रहा। राजा तो फिर भी मानव था, थोड़ा धनवान आदमी था, उसी अवस्था में था, उसको थोड़ा बढ़ा के बोल दिया था। अब उसको तो हमने उल्लू उल्लू बना दिया, उसको हमने गधा बना दिया, है ना। हो गया कि नहीं? तो उसको बोला निर्मूल्यन। निर्मूल्यन मतलब जो जैसा है उससे भिन्न उसको समझना, उसके कम आंकना। कम ही नहीं, वो तो दूसरी अवस्था में ही चला गया। कम तो तब हुआ जब हमने कोई एक चीज को, जैसे मानव की अवस्था में आपने कम ज्यादा कर दिया। ओके। मानव ज्यादा अमीर है, कम अमीर है ना, इधर हम ऊपर नीचे कर रहे हैं। आपने उसको मानव ही नहीं माना, आपने उसको जानवर माना, है ना। तो निर्मूल्यन, उसका कोई मूल्य नहीं किया। निर्मूल्यन, निर्मूल्यन मतलब उससे भिन्न उसको माना, ये उसकी डेफिनेशन है। उससे भिन्न माना, जो जितना है उससे भिन्न माना। भिन्न मानना मतलब उसको मानव में नहीं लिया, उसको जानवर मान लिया, पौधा मान लिया, उसको पत्थर मान लिया, है ना। एंगेजमेंट करते तो क्या देते? डायमंड रिंग, डायमंड देते ना, पत्थर देते हैं उसको, पत्थर देते हैं कि नहीं? यस। तो पत्थर से हम क्या कर रहे हैं? हम संबंध जोड़ रहे हैं। तो डायमंड रिंग से संबंध जुड़ेगा कि किससे जुड़ेगा बताइए? इंसान से, है ना। मानव से। ठीक हो गया। तो अभी हमने क्या चर्चा करी कि मूल्य को अभी क्या माना जा रहा है ना। जिसको अभी मूल्य माना जा रहा है उसको बोलते हैं झूठ। इसीलिए लोगों को मूल्य पे विश्वास ही उड़ गया। हमारे एक मित्र है, उनकी बेटी ने, उन्होंने बचपन में बड़ी मॉरल साइंस की स्टोरी सुनाई, बड़ी मूल्य शिक्षा की कहानियां सुनाई। बच्चा छोटा सा तो वो 3rd ग्रेड में गई, उसने पापा को बोला अभी मुझे कोई मूल्य शिक्षा की कहानी मत सुनाना। 3rd स्टैंडर्ड में मूल्यों से विश्वास उड़ गया, ठीक है, क्योंकि मूल्य नहीं है, उपदेश है। उपदेश है मतलब अधिमूल्यन, अवमूल्यन, निर्मूल्यन, है ना। तो बोले भाई हमको ये सब मत सिखाओ, हमको ये सब नहीं सुनना है, ठीक है, झूठ हो गया।
तो मूल्य शिक्षा क्या हो गई? फेल हो गई आज की डेट में। आज की शिक्षा में मूल्य शिक्षा फेल है। बराबर है। फेल है ना? नहीं है कि नहीं? नैतिक शिक्षा हमने क्या बात करी कि बनाने वाला और उसको एग्जीक्यूट करने वाला दोनों अलग। अलग हो जाता है, फीडबैक भी नहीं लेता, तो ये भी फेल। और चरित्र, चरित्र की शिक्षा देखेंगे, है ना? चरित्र में देखेंगे तो चरित्र में क्या आता है? स्वधन, यानी धन की चोरी नहीं करना, यानी है ना श्रम करके धन कमाना, है ना? अभी हमारे एक छोटे भाई है, वो किसान है। वो बताते हैं कि किसान को तब प्रॉफिट होता है जब बाकी किसानों का लॉस होता है। ये फॉर्मूला है। वो बोलते हैं जब ऐसे कोई आंधी आती है, तूफान आता है, बारिश गिरी, तो बहुतों की फसल खराब हो जाती है, तो जिनकी नहीं खराब हुई उस समय रेट बढ़ जाता है, और बोलते साल भर का उसी समय हम उठा लेते हैं। क्योंकि उस समय मान लो टमाटर है ना, टमाटर का रेट आपने ज्यादा कर दिया, अभी 60 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए किलो तक छू गया, उस समय सारी कमाई हो जाती है साल भर की। तो स्वधन रहा क्या? खेती। जब दूसरे का नुकसान हुआ तब हमारे को कमाई हुई, जबकि कितना बढ़िया काम है खेती का काम। पर आदमी खेती का काम करेगा तो सब 2 रुपए किलो में टमाटर बिकता है, सर्दी में 2 रुपए किलो, कभी कभी 80 रुपए किलो तक जाता है। तो स्वधन मतलब हम धन कैसे कमा रहे हैं? शोषण करके धन कमा रहे हैं, फायदा उठाते हैं। दूसरा स्वनारी स्वपुरुष, एक पति पत्नी। आप बताइए, इसमें तो कहानी है गजब। एक पति पत्नी, उसको चरित्रवान मानते हैं ना, जिसकी एक पति पत्नी होती है ना? तो अब बताइए इसका क्या हालत है अभी संसार में? तो स्वधन गया लाभ उन्माद में, इसलिए परधन हो गया। स्वनारी स्वपुरुष गया कामोन्माद में, पर नारी पर पुरुष। ठीक है, इलाज नहीं इसका, है ना? उन्माद मतलब, उन्माद का क्या मतलब होता है? लाभोन्माद, हाँ, कामोन्माद, एकदम ज्यादा उसके लिए पागल हो जाना। हाँ, उसके लिए पागल हो जाना, लाभ के लिए पागल हो जाना, कामुकता के लिए पागल हो जाना, है ना? और दयापूर्ण कार्य व्यवहार की जगह पे परपीड़ा। परपीड़ा मतलब भोगोन्माद। भोगोन्माद मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना? एक कंट्री है, जैसे हमारी एक मित्र आई थी, है ना, यूके से, उनका शिविर हुआ। उन्होंने अपने कमरे के लिए इतने सामान खरीदे। जब आए थे मुझे बोले आते कि है ना विधि, मेरे को ये ले चलो मॉल में। ठीक, मॉल में ले चलो, ले गए। उन्होंने बहुत सारा सामान खरीदा, ये वो फलाना 50 चीजें। जब वो गए, इतना सामान छोड़ के गए। वो 7 दिन के लिए आए थे। मतलब एक तरफ आदमी के पास है ना, मतलब खाने को नहीं है, एक तरफ आदमी जो है मतलब इतना रिसोर्सेज, इतना संसाधन उपयोग कर रहा है ना?
दो दुनिया हो गया ना, है ना? कितना परपीड़ा है भाई। एक पूरा देश कर रहा होता है ऐसा, आदत ही है उसको, सब खरीदो, इस्तेमाल करो, फेंको। अच्छा, फेंक के जाता कहाँ है? इंडिया में जाता है, पाकिस्तान में एक सेंटर है, बांग्लादेश में, ये सब सेंटर्स है ना। तो दुनिया में कचरा जलाने के लिए लाते हैं, फेंकते हैं, अलग अलग जगह में जाता है। तो इसको बोलते हैं परपीड़ा। हमको नहीं लग रहा परपीड़ा है ना? पर ये दयापूर्ण कारीगर भी नहीं। तो ये जो है ना, लाभोन्माद, कामोन्माद और भोगोन्माद, भोगना, खूब सामान इस्तेमाल, ये वो कपड़ा, अरे कपड़ा कितना चाहिए बताओ, है ना? कपड़ा ही खरीद रहे, कपड़ा ही खरीद रहे। कपड़ा में कितना पानी लगता है, कितना ज्यादा पानी लगता है एक कपड़ा बनने में। अभी फैशन आ गया, ठीक है? तो ये सारी चीजें क्या हो रही हैं? अब ये है चरित्र, इसकी शिक्षा हो रही है क्या? कोई एक पति पत्नी में पवित्रता से रहे, इसकी शिक्षा है क्या? नहीं है। दयापूर्ण कारोबार से जी, इसकी शिक्षा नहीं है। स्वधन में जी सके, उसकी शिक्षा नहीं है। अभी युवा जो है पूरा शेयर मार्केट में डूब गया है ना, स्वधन ही नहीं रहा। लाभ कितना कमाने पता नहीं, लिमिट, बड़ा गाड़ी ये होना चाहिए, वो होना चाहिए ना, इतना सारा गलत तरीके से। तो हम जो बात कर रहे हैं कि शिक्षा में ये फेल हो गया, आज की शिक्षा इसमें फेल। फेल है। आप लोग को पता ही होगा, मैं जो रख रही हूँ वो तो बस मैं एक उस तरह से रख रही हूँ, पर ये हमको पता होना चाहिए कि जिस शिक्षा की हम बात करें, अब हम विकल्प क्या दे रहे हैं? हम विकल्प दे रहे हैं चेतना विकास, आदमी का स्तर बढ़ जाए, है ना? चेतना विकास मतलब उसकी जो जिज्ञासा है, जिसके लिए वो पैदा हुआ है, वो तृप्त हो जाए, सही उसमें बैठ जाए, सत्य तक पहुंच जाए, उसके अर्थ में मूल्य शिक्षा, तो असली भाव बहेंगे ना, प्योरिटी से बहेंगे। अभी सम्मान हम कर रहे हैं, पर वो मतलब बाहर वाला है, अंदर से नहीं आता। जैसे एक बड़ी मजेदार बात है, ऐसा बोलते हैं कि भाई इस जनरेशन में कृतज्ञता ही नहीं है, कृतज्ञता ही गायब हो गया है ना? कैसे गायब हो गया भाई? शिक्षा ऐसी देंगे तो गायब हो जाएगा, आप सही चीज देंगे तो कृतज्ञता आती है, ठीक है? तो इसको अपन अभी रोकते हैं, आप लोग शांति से इस पे सोचिए और फिर अपन इसके विकल्प पे, इसके डीप में जाएंगे, इसके समाधान को सोचेंगे, ठीक है?